ज्यादा प्रचलित रही, उसी के दम पर, उन स्कीम्स के दम पर महायुति को भरोसा है कि महाराष्ट्र की जनता एक बार फिर से उन पर भरोसा जताएगी। लेकिन 2019 के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जो घटनाक्रम घटा, उससे कहीं ना कहीं शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे ग्रुप को जो सहानुभूति मिली है, उन्हें उम्मीद यह है कि उसके दम पर वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने में सफल रहेंगे। विधानसभा सीटों के आधार पर देखा जाए तो देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। और सपना शुक्ला का सीधे रुख करते हैं, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सपना, किस तरह का माहौल आज नजर आ रहा है और सीधा मुकाबला क्योंकि महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच है, जरा तस्वीरें दिखाएं और डिटेल्स क्या कुछ अभी तक मिल रही हैं? जी सपना, तो कम से कम शरद पवार और उनके महाविकास अघाड़ी के जो है समर्थन में आता नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जो नतीजे, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो इस बात की ओर इशारा साफ तौर पर कर रहे हैं कि यहाँ कांटे की टक्कर है। भले ही भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें पा रही है, रुझानों में तो कम से कम ज्यादा सीटें पा रही है, लेकिन अभी भी आप इंतजार अगर करेंगे, जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे समझ आ रहा है कि पूरा इंतजार 11-12 बजे तक का करना होगा। और कहीं ना कहीं जिस घर के बाहर मैं मौजूद हूँ, शरद पवार के घर के बाहर मैं मौजूद हूँ, इनके हाथ में सत्ता की चाबी हमेशा से रही है। कहा जाता है कि सत्ता में कोई भी आए तय यही करते हैं कि ये कौन कहां जाएगा। और अजीत पवार और शरद पवार, जब बारामती में मैं थी, अजीत पवार का इंटरव्यू हमने किया, एक सिंगल वर्ड भी अजीत पवार ने शरद पवार के खिलाफ यूज नहीं किया था, बल्कि और नाराज हो रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता की ओर से कहा गया था। तो ये राजनीति है और महाराष्ट्र की राजनीति तो हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल रही है। राजनीतिक पंडित हमेशा से यहाँ पर कई बार गलत भी साबित हुए हैं कि जो रिजल्ट्स वो दिखाते आए हैं, बताते आए, सोते आए हैं, वो नहीं होते दिखाई दिए हैं। फिलहाल हमें आंकड़ों का इंतजार करना होगा। अभी जो जश्न के लिए तस्वीरें निकल कर आएंगी वो शायद बीजेपी के खेमे से निकल कर आए, एनडीए के खेमे से निकल कर आए, महायुति के खेमे से। महाविकास अघाड़ी अभी कहीं पीछे है, लेकिन फिर भी अभी भी इंतजार करिए। आंकड़ा भले ही महाविकास अघाड़ी के पक्ष में नहीं होता दिखाई दे रहा है, लेकिन टक्कर कई जगहों पर कांटे की दिखाई दे रही है। 9 सीटें, 10 सीटें ऐसे शरद पवार के खेमे में, या जो शिवसेना है, जो उद्धव गुट वाली शिवसेना है, उनमें नजर आ रही है। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस ज्यादा बेहतर करती दिख रही है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, और शरद पवार जो एनसीपी गुट है उससे ज्यादा। बिल्कुल सपना, लेकिन अब ये कहना बहुत ज्यादा काबिल वक्त है कि किस तरह से रुझान सामने आएंगे। लेकिन सपना, आप तो ग्राउंड पर रही हैं, महाराष्ट्र इलेक्शंस के दौरान आपने कई जगहों का दौरा भी किया होगा। लोकसभा चुनावों के लिहाज से अगर हम बात करें, महाविकास अघाड़ी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन वहां पर किया था एज कंपेयर टू महायुति। तो कहीं ना कहीं उम्मीद महाविकास अघाड़ी को यही है कि शायद लोकसभा वाला प्रदर्शन दोहराया जाए और एक सहानुभूति फैक्टर, क्योंकि महाविकास अघाड़ी के साथ है शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की वजह से जो कुछ 2019 में शिवसेना के जो 2 फाड़ हुए, उससे कहीं ना कहीं एक सिंपैथी फैक्टर बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, वो लोकसभा में जरूर दिखाई दिया, लेकिन जब आप बात करती हैं कि ग्राउंड पर जब आप रहे तो क्या आपको दिखाई दिया? देखिए, मुझे जो दिखाई दिया मैं वो आपको बताती हूँ। विदर्भ ये तय करता है कि महाराष्ट्र में सत्तासीन कौन होगा। अगर हम बात करें बीजेपी की, बीजेपी के लिए इस बार जिसने सबसे अच्छा काम किया वो आरएसएस ने किया था। आरएसएस एक वोटर को घर से बाहर निकाल कर लाया वोट करने के लिए, और जब हमने देखा एक योजना को गिनवाया गया, बताया गया, तो ये बीजेपी तो अच्छी तरह देखिए समझ गई थी कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो आरएसएस को हमें साथ लेकर होगा। और यही कारण था कि जैसे ही वोटिंग खत्म हुई, मोहन भागवत के साथ में देवेंद्र फडणवीस मुलाकात कर रहे हैं। आपने बात की महाविकास अघाड़ी की, महाविकास अघाड़ी में देखिए कहीं ना कहीं इस बार वो इन चुनाव में पीछे होती है, मुझे कम से कम कैंपेनिंग में दिखाई दी है, वो क्लियर नहीं है। और वहीं अगर हम महायुति की बात करते हैं और खासतौर पर बीजेपी की बात करते हैं, 2 चीजें उसके फेवर में है। अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो आरएसएस ने उसके लिए बहुत अच्छे से काम किया, और अगर हम महायुति की बात करते हैं, एकनाथ शिंदे सरकार की बात करते हैं, तो लाड़की बहन योजना ने बड़ा फायदा दिया है। मैं जितनी महिलाओं से मिली, सबने कहा कि हाँ हमारे अकाउंट में पैसा आया है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि यहाँ अभी भी क्लैरिटी नहीं है महाविकास अघाड़ी की। अगर आप बात करते हैं, वो बात बिल्कुल आप सही कह रही है कि लोकसभा में वो सिंपैथी फैक्टर था, वो बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार ये सिंपैथी फैक्टर काम नहीं कर रहा था। और अगर आप संभाजी नगर की तरफ चली जाएंगी, वहां तो डेंट देने का काम असदुद्दीन ओवैसी भी कर रहे हैं। वहां तो देखिए वहां पर भी उनकी ओर से काम किया जा रहा है। तो वो होमवर्क, वो तरीका जो लोकसभा में दिखाई दिया, वो इस चुनाव में तो कम से कम हमें नहीं दिखाई दिया है। बीजेपी जिन गलतियों में लोकसभा में रही, जो आरएसएस से वो पिछड़ी रही, वो इस बार यहाँ पर एक बात और होती है। देखिए, आप कोई रेस जीतना चाहते हैं तो आपको हमेशा पीछे वाले ने क्या गलती की ये नहीं देखना था,
होता, आप कितनी बड़ी लकीर खींच दे रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण होता है। तो बीजेपी ने एक बहुत बड़ी लकीर खींच के दी है और शायद उसका पीछा महाविकास आघाड़ी नहीं कर पा रही है, और इसीलिए आप देखिए कि रुझानों में वो नतीजे महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाते नहीं दिख रहे। बिल्कुल सपना हो सकता है जी, सब जी और इंतजार करें। बिल्कुल बिल्कुल सपना हो सकता है, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन जो ग्राउंड पर रही है वो जाहिर सी बात है सटीक होगी, क्योंकि आप लोगों के बीच रहकर, नेताओं के बीच रहकर आपने उस चीज को भांपा है। लेकिन अगर हम लोकसभा चुनाव के लिहाज से ही बात करें और उसी चीज को अगर आगे हम कंटिन्यू लेकर जाएं, तो विदर्भ का आपने जिक्र किया जो आरएसएस का गढ़ कभी रहा था, बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन लोकसभा चुनाव